हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा, अपनी महिमा के लिए रखा, क्योंकि प्रभु ने हमें आशीषित किया है और हम सब लोग आशीषित, आमेन। क्योंकि हमारी पूरी मिनिस्ट्री के हर एक भाई बहन आशीषित, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम आशीष की संतान हैं, आमेन। क्योंकि हम एक न्यू बॉर्न हैं, से हालेलुया, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं, से हालेलुया, इसीलिए हम आशीषित है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक साथ रखा और अपनी महिमा के लिए रखा, आमेन। और आज का जो विषय प्रभु ने जो दिया है, जिस पर आज हम मनन करेंगे और देखेंगे कि सचमुच यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किस तरीके से हर एक चीज के ऊपर घोषणा करने को कहा। घोषणा का मतलब समझते हैं ना, निकालना। हर एक चीज, चाहे आपके फाइनेंस की प्रॉब्लम हो या आपकी बीमारी की प्रॉब्लम हो या आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो, आपको खुद घोषणा करनी है, क्योंकि ये अधिकार यीशु मसीह के नाम में आपको और मुझे दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम उस चीजों को देखेंगे कि किस तरीके से हमें उन चीजों पे घोषणा करनी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम न्यू बॉर्न हैं, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया, अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। पिता, आज का वचन हम सब के हृदय में कार्य करे, एक एक भाई बहन के मन के अनुसार उत्तर दे प्रभु, होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते। आज हर एक बोझ, हर एक बीमारी आज के वचन के द्वारा दूर होने पाए पिता। हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम, हर एक कर्ज यीशु के नाम से आज दूर होने पाए। आपके वचन के द्वारा हर एक घोषणा से आज की आशीष हर एक भाई बहन को मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए, आमेन, हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। हम यीशु मसीह जो है, आज सब यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह, यीशु जो एक ऐसा नाम है जो हर एक बीमारी पर अधिकार रखता है। हालेलुया, आप समझे ना। यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो हर एक बीमारी, हर एक परिस्थिति, हर एक दुख तकलीफ में अधिकार रखने का, हालेलुया, क्योंकि हर एक में अधिकार रखता है, सिर्फ यीशु नाम से। क्योंकि जब आप इस चीजों को जानोगे तब आप उस चीजों का उपयोग कर पाओगे, क्योंकि पिता ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में दे दिया और यीशु मसीह ने हमें दिया, आमेन। बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हमें मालूम नहीं होता और हम उन चीजों का संघर्ष करते रहते हैं अपने जीवन में। आज बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में इन चीजों का संघर्ष करते हैं। बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ। क्यों? क्योंकि ज्ञान के ना रहने के कारण मेरी प्रजा नाश होती। क्योंकि ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान खुदा के वचन से आता है आपको। और ये उनके साथ ज्यादा होता है जो बाइबल कम पढ़ते हैं, जो बाइबल के पास नहीं आते, जो प्रार्थना तो करते हैं परंतु बाइबल नहीं पढ़ते। क्योंकि ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं कि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक ही नाम है जो आपको सब कुछ प्राप्त कर सकता है, वो आपको धनवान बना सकता है,
आपको निरोग रहने की सामर्थ्य देता है। आपको कोई भी टच नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उस चीज वचन को देखते हैं, इफिसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय की 22 आयत। इफिसियों उसकी 1 की 22। और सब उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब उसको पर शिरोमणि ठहराकर परमेश्वर को दे दिया। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले है। मैन और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया है। कलीसिया कौन है? हम हैं। किसे मिल गया है अधिकार? आपको और मुझे अधिकार है, और हमें घोषणा करने आना चाहिए, क्योंकि हमें यीशु के नाम में घोषणा करनी है। कैंसर, बुखार, गाठिया, मलेरिया, शुगर, सब कुछ यीशु के नाम से बाहर आ जाती है। आमेन। फाइनेंशियली प्रॉब्लम, आपके कोई भी ऐसी रुकावट है, आपके लोन चल रहे हैं, आप यीशु मसीह के नाम से घोषणा कीजिए, वो यूं ही निकल जाएगा। आप देखेंगे कुछ पल में आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव होने लगेगा। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन ज्ञान के ना रहने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। देखो, जब आप खुद प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे और वचन पे मनन करोगे, तब जाके आपके जीवन में उस अधिकार को समझ पाओगे। लेकिन अगर आप उस अधिकार को समझ नहीं पाओगे तो आप अपने जीवन में कभी भी आशीष नहीं देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आशीष यीशु मसीह के वचन में है, चंगाई यीशु मसीह के वचन में है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में है। और इसीलिए वचन क्या कहता है? पहला यूहन्ना 1 की 1 पढ़ेंगे। यूहन्ना नहीं, यूहन्ना 1 अध्याय की 1 आयत। 1 अध्याय की 1 आयत। मिला? यूहन्ना 1:1। 4 सुसमाचार में यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। सब कुछ उसके पैरों के नीचे कर दिया गया है। हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कर्ज, सब कुछ यीशु मसीह के कदमों के नीचे किया गया। आप यीशु मसीह के नाम से घोषणा करेंगे और आपके जीवन में उस आशीष को प्राप्त करेंगे। आमीन। क्योंकि हमें कभी उन चीजों के बारे में घोषणा करने आता नहीं। क्यों? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमें मालूम नहीं होता। हम चर्च आए और अपना चर्च में हमने उस वचन को सुना और फिर घर पर गए, 6 दिन पूरी बाइबल बंद। 6 दिन पूरी बाइबल बंद है। तो ये क्या है? ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही। बहुत से लोग, आज मैंने उन ऐसे लोगों को भी देखा है जो 10-10 साल से उस बीमारी में जूझ रहे, जो 10-10 साल से उस फाइनेंशियली प्रॉब्लम में जूझ रहे, जो 10-10 साल 15-15 साल से उनके घर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ज्ञान के ना रहने से। अगर आप जानोगे कि यीशु मसीह के अंदर हर एक चीज आपको मिलती है, तो आप खुद उस अधिकार को वापरोगे।
आप उस अधिकार को कहोगे और वो आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप किसी भी चीजों के लिए अपने जीवन में उस चीजों की घोषणा करो, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी है तो आप उसे कमांड करो कि हे बीमारी, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इस शरीर से बाहर निकल और वापस इस शरीर में कभी प्रवेश मत करना। हालेलुया। अगर आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप उसे कमांड कीजिए, यीशु मसीह के नाम से इस मेरे घर की सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को निकलने की आज्ञा देता हूं और आज से मेरा घर यीशु के नाम से स्वतंत्र है। आमीन। आपके घर में अगर कोई कर्ज है तो आप उस कर्ज को घोषणा कीजिए, मैं यीशु मसीह के नाम से इस कर्ज को आज्ञा देता हूं, मेरे घर से दूर हो जाए। क्योंकि जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी कोई चीजें नहीं होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कैसे होगा? ये वचन के द्वारा होगा, ये वचन के द्वारा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक गवाही टेस्टमनी सुन रहा था। प्रभु के दास थे और एक मां थी और एक बेटी थी, और मां को भी लकवा था और बेटी को भी लकवा था, क्योंकि एक मैं समझता हूं पीढ़ी से पीढ़ी का श्राप रहा होगा। और वो बच्ची ने क्या किया, जब प्रभु के दास वचन दे रहे थे, उस बच्ची ने 12 साल 15 साल की बच्ची थी और उस बच्ची तुरंत ही वो चंगी हो गई। आमीन। आप समझ गए मेरी बात? लेकिन उसकी मां चंगी नहीं हुई, उसकी मां ठीक नहीं हुई। और जब सारा मैसेज खत्म हुआ, टेस्टमनी का समय आया, तो बच्ची उछल कूद कर अपनी टेस्टमनी देने लगी। लेकिन उसकी मां पूछने लगी पास्टर जी को कि पास्टर जी, मैं चंगी क्यों नहीं हो पाई, मैं चंगी क्यों नहीं हो पाई? तब प्रभु के दास ने एक बात कहा कि जब वचन आपके अंदर जाएगा तब आप खुद घोषणा करना सीखोगे। आमीन। आप समझ रहे हो मेरी बात? वो बहन जो थी, जब उस वचन को वो 3 साल तक उस वचन पर मनन करती रही, बाइबल पढ़ती रही। एक दिन प्रभु के दास मैसेज ले रहे थे और इस मैसेज में उन्होंने घोषणा की कि जिसकी जो बीमारी है वो उसे कमांड करके निकाले, और उस बहन ने उसे कमांड किया और वो बहन चंगी हुई। आमीन, हालेलुया। आप समझे मेरी बात? जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तब तक आप घोषणा नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लड़की पहली बार आई और वो बच्ची ठीक हो गई, क्योंकि उसने उस वचन को पकड़ लिया। जैसे पौलुस ने उस अपंग व्यक्ति को देखा और उसके ऊपर टकटकी लगाकर देख रहा था, और पौलुस ने कहा उठ और खड़ा हो, और तुरंत वो चंगा हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि कुछ चीजें आपके जीवन में आपको लागू करनी होगी और आपको खुद उस अधिकार में चलना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप उस अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक आपके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि बहुत से लोग सिर्फ अगर उनके जीवन में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो उसे क्या कहते हैं, अरे ये तो ठीक है, प्रभु ठीक करेंगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये उसे और इनवाइट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? उसे और इनवाइट अपने जीवन में उसे रुकने का स्थान दे रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन प्रभु यीशु ने हमसे क्या कहा है? हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसकी 10 अध्याय की 19 आयत। हाँ देखो, लूका 10:19।
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामन पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। आमेन। देखो ये वचन तो सबको मालूम होगा, लेकिन इसे वापरना कैसे है ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बात को पहले ही समझा दिया कि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर चलने की शक्ति देता हूं। क्या कर रहे हैं यहां पे? उसे रौंदने की शक्ति देता हूं। कौन दे रहा है? यीशु मसीह। उनके नाम में वो शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। और शत्रु की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं। शत्रु सबसे बड़ा कौन है? शैतान। और कुछ भी तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोई भी तुम्हें कोई भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब आपको मालूम होगा कि आपको किस तरीके से घोषणा करनी है। आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि हमें घोषणा करने आना चाहिए। मैंने बताया ना किस तरीके से घोषणा करनी है। मैंने अपने जीवन की गवाहियां देता हूं। कोई भी ऐसी चीजें मैंने अभी तक देखा है कि एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रुकी है। चाहे कोई भी ऐसी चीजें मेरे जीवन में हुई, मैं हमेशा इस चीजों से घोषणा करता रहा। कोई भी ऐसी बातें हुई, मैं उसे एक ही बात कहता हूं कि ये इस शरीर से बाहर है, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। आमीन। क्योंकि आपको घोषणा करने आना चाहिए। आगे हम और एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसकी 6 और उसकी 9 और 10। रोमियो की पत्री उसकी 6 अध्याय की 9 और 10। क्योंकि यह हम जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से उस पर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं बनेगी। क्योंकि वह तो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और आगे ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? वचन क्या कहता है? क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जीव था, फिर मरने का नहीं। क्योंकि हम जानते हैं मसीह यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे हैं और फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी। आप समझ रहे मेरी बात? उसके ऊपर कोई मृत्यु की प्रभुता फिर नहीं होने की बात। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित। आमीन। आज जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में जाते हैं और वहां डुबकी लगाते हैं और वहीं अपनी शरीर, जो आत्मा, जो लहू और मांस से, जो आदम के पाप से हमारे जीवन में जो पाप आया था, हम पानी में जैसे अंदर जाते हैं और अपने पापों को वहीं सारी चीजें धोकर एक नया बॉन्ड हमारा होता है जो आत्मा से जन्म होता है। आमीन। हालेलुया। परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब हम यीशु मसीह के लिए जीवित हैं, और जब हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं तो वो अधिकार हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीजें वास नहीं कर सकती। हालेलुया। चाहे आपके बुरे विचार हो या बुरी सोच हो या कोई भी ऐसी चीजें हैं, जिस दिन आप घोषणा करने लगेंगे उस दिन आपके अंदर से सारी चीजें दूर हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपको घोषणा करनी है। आपको स्वयं, अगर आपको कोई बुरे विचार आते हैं या बुरी सोच आती है तो आप उसे घोषणा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से इस बुरे विचार को आज्ञा देता हूं कि इस शरीर से बाहर निकल और वापस इस शरीर में कभी प्रवेश ना कर। हालेलुया। ये आपके जीवन में वापस नहीं आएगा क्योंकि आपने उसे घोषणा की है। हालेलुया।
क्योंकि जब आप इस तरीके से घोषणा करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कुछ दिनों में एक अलग सा बदलाव होने लगे। मैं समझता हूं 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत से प्रभु के दास बताते हैं कि 20 से 21 दिन में सारा वापस आपके जीवन में कभी नहीं होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है, मैं उस चीजों को बताता हूं कि 15 से 20 दिन जो मैंने इतने बार घोषणा की है, और हर बार खुदा ने उस चीजों में ब्लेस किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। क्योंकि आप जब वहां से अपने पुराने जीवन से बाहर आ गए हैं तो आप परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझो, क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हुए हैं। आप शरीर से नहीं हैं, आप आत्मा से हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। अगर पाप हमारे अंदर आ रहा है तो हमें उससे कमांड करना, हमें उसे कमांड करना, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तुम किसके अधीन हो? अनुग्रह, दया के अधीन हो। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है जो पाप करे। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? पाप का आपकी आत्मा, आपके मन और आपके शरीर पर कोई प्रभुता नहीं होनी चाहिए। जब आप आत्मा से जन्मे हुए हैं तो आपके जीवन में, आपके शरीर में कोई भी पाप वास नहीं करना चाहिए। अगर आप पाप वास कर रहा है तो इसका मतलब आप अभी भी अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पण नहीं किए, क्योंकि आप जिस दिन से एक कमांड करने लगेंगे उस दिन से आपके जीवन में आप खुद एक बदलाव देखते चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी बातें कहां से आती है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बाद संसार में अपना जीवन बिताने लगता है तो इसके लिए फिर ये बातें होने लगती है। समझ में आया? क्योंकि ये सारी बातें होने, जब इंसान संसार में जीने लगता है ना, संसार की चिंता, संसार की चीजों में अपने आप को लेकर जाने लगता है, तब उसके अंदर पाप प्रवेश कर जाता है। और जब पाप प्रवेश कर जाता है तो शैतान को दाव मिल जाता है और आपके जीवन में बीमारी, परेशानी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, दुख, जो कर्ज, ये सब कहां से आते हैं? ये आपको जब संसार का ज्ञान लेने के लिए आप चले जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में आ जाती है और शैतान आपके ऊपर प्रभुता करने लगता है। हालेलुया। क्योंकि आप जब यीशु मसीह को जानते हैं और जब आपको मालूम है कि यीशु मसीह में सब कुछ मेरा पूरा होता है, तो आपका जीवन हमेशा आनंद भरा होगा। मैं हर बार एक बात कहता हूं ना, अगर आपको यीशु मसीह के लिए कोई एक झापड़ मार दे तो आपको आनंद मनाना है, लेकिन आप अपना जीवन ये समझ के कभी नहीं बिताना कि मसीह जीवन दुख भरा जीवन है, कभी नहीं होता। मसीह जीवन आनंद का जीवन है कि जो लोग आपको देखें और कहें कि सचमुच इनका परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन वो है कि लोग तुम्हें देखें और सीखें और कहें कि सचमुच इनका परमेश्वर महान है। हालेलुया। मसीह जीवन ये नहीं है कि आपका जीवन दुख भरा है, आप बीमारी से परेशान हैं, आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई। ये आप उसे लेकर आ रहे हैं अपने जीवन में, ये पाप के कारण। ये कहां से आ रही बीमारी? पाप के कारण। क्योंकि बीमारी अतीत की बात हो जाती है। बीमारी अतीत मतलब समझते हैं ना? पास्ट। जब हम शरीर में थे तब बीमारियां काम करती थी, लेकिन अब हम आत्मा में हैं। अब कोई बीमारी हमारे जीवन में काम नहीं करनी चाहिए। अगर काम करती है तो आप उसे कमांड करके उसे बाहर निकालो। वो बेवजह का आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, उसे आप उसके नाम से उसे बाहर निकालो।
अगर वो बुखार है तो उसे कमांड करो, पैर के दर्द है तो उसे कमांड करो, शुगर है आप उसे कमांड करो, हे शुगर यीशु के नाम से मेरे शरीर से बाहर निकल। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। ये आपको कमांड करना है। पाइल्स है आप उसे कहिए, हे पाइल्स यीशु के नाम से तुझे कमांड करता हूं मेरे शरीर से दूर हो, और इस शरीर में वापस कभी प्रवेश ना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक उसकी 33 अध्याय की 24 आयत, यशायाह की पुस्तक उसकी 33 अध्याय की 24 आयत। यशायाह हाँ, और आगे भी है। हाँ नहीं वही 24 बराबर। हाँ, हम सियोन के निवासी हैं, बराबर। हम अब जब हम आत्मा में जन्मे हुए हैं तो हम कहां के वारिस हैं, हम स्वर्ग के वारिस हैं। यह हमारा मूल है। क्या है, यह हमारा मूल है। हमें हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया गया है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। 33 की 24, हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है। और हम ये नहीं कहते मैं बीमार हूं, हालेलुया। हम ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूं, या हम ये नहीं कहते कि मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हम ये नहीं कहते कि मेरे जीवन से दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है। क्योंकि आप और मैं सियोन के वारिस हैं, हालेलुया। क्योंकि हमारे सारे श्राप, सारे पाप, सारी बीमारी हम उसी समय जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसी समय हम वहां से सब कुछ दूर हो जाता है और हम आत्मा से जन्म होते हैं, हालेलुया। हमारा आत्मा से जन्म होता है। एक और वचन पढ़ लेंगे, पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय की 23 आयत। पहला पत्रस उसकी 1 अध्याय की 23 आयत। हाँ बोलो। हाँ आमेन। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, क्या है, अविनाशी बीज, सीड, जो वो सीड है जो आपके अंदर डाला गया है, हालेलुया। ये वो सीड है जो आत्मा का सीड है, आमेन। वो एक ऐसा सेल्स है जो आपके अंदर डाला गया है। एक वो बीज है जो अविनाशी है, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, आमेन। एक नया जन्म। प्रभु यीशु मां मरियम की कोख में किससे जन्मे, आत्मा से। वो बीज आपके अंदर और मेरे अंदर भी वही बीज, आमेन। क्योंकि हम आत्मा से जन्मे हुए हैं, इसके लिए पाप की कोई प्रभुता हमारे जीवन में काम नहीं कर सकती। कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता। आपके जीवन में बीमारी रुक नहीं सकती, परेशानी रुक नहीं सकती। बस आपको कमांड करने आना चाहिए, हालेलुया। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में क्या कहा गया, हम सियोन के निवासी हैं, यह हमारा मूल है, हमें हमारे अधर्म को क्षमा कर दिया गया है। और हम ये नहीं कहते कि मैं बीमार हूं या मैं नींद में आ रहा हूं, क्योंकि हमें कमांड करने नहीं आता। इसके लिए कहते हैं ना, ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश होती है। हम दूसरों के लिए तो प्रार्थना करते हैं, परंतु अपने जीवन में
उस चीजों को कमांड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब आपके अंदर उसका बीज होगा तब वो फलवंत होगा। हालेलुया। क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है और ये वचन ही है जो आपको चंगाई देता है। ये वचन ही है जो आपको हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से दूर करता है। अगर ये वचन आपके अंदर नहीं होगा तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ खोखले हो। खोखले, समझ गए मेरी बात? खोखले। लेकिन अगर आपके अंदर बीज होगा तो वो फल आएगा। जब तक दाना भूमि में गिर के मरता नहीं तब तक अंकुरित नहीं होता। समझ गए आप मेरी बात? हमें ये हमेशा याद होना चाहिए कि हम वो दाना है जो अंकुरित वाले दाना है। मैन, हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। दूसरा थीमुथियुस उसकी 1:7। दूसरा थीमुथियुस उसकी 1:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी, संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। यहां पे भय नहीं, किसी चीज का भय नहीं। आप उसे कमांड करना सीख जाओ, आपके जीवन से सब कुछ दूर हो जाए। मैं एक प्रभु के दास थे, उनकी गवाही मैं बताता हूं। उनके जीवन में उनके घर का कर्ज था, लोन कुछ 30 लाख रुपया लोन था। और जब मैंने उनकी गवाही सुना तो उन्होंने एक बात कही कि वो इस तरीके से अपने जो घर का लोन है उसे कमांड करते थे कि यीशु के नाम से ये सारा लोन मेरे घर से दूर हो जाए। और इस कमांड को वो रोज करते थे। और जब उन्होंने बताया कि 6 महीने के अंदर उनका लोन 15 लाख हो गया, जो 30 लाख था वो 15 लाख हो गया 6 महीने के अंदर। अगर आप उसे कंटिन्यू चीजों को अगर अपने जीवन में लागू रखेंगे तो कोई भी चीज आपके जीवन में रुक नहीं सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कमांड करना है। हालेलुया। क्या करना है? कमांड करना है। क्योंकि हमें भय से नहीं जीना है। कोई भी आपके जीवन में कोई अचानक कोई तकलीफ आ गई, कोई चीजें, तो आपको डरना क्यों है? क्योंकि जो सर्वशक्तिमान ने आपको अब तक संभाला के आगे नहीं संभाल सकता। आप उस बीमारी को कमांड कीजिए। आप उसे कहिए कि हे भरमाने वाली चीजें, यीशु के नाम से तुझे कमांड करता हूं, मेरे जीवन से दूर हो। आप देखेंगे दूसरे दिन आपके जीवन से वो दूर हो जाएगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें भय नहीं, हमें संयम की आत्मा दी गई है। संयम मतलब समझते हैं ना, हर चीजों को कंट्रोल करना। कोई भी चीजों को देखकर डरना नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करनी है और कमांड करना है। कितना सिंपल है। क्योंकि यीशु के नाम में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हिब्रू में देखते हैं, यहोशुआ के नाम में जब कोडिंग करते हैं तो उसमें परमेश्वर का नाम आता है और एक मुक्ति आता है, उद्धार। क्योंकि उसके नाम में सब कुछ है। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है जो आपको इस पृथ्वी पर चाहिए और स्वर्ग तक उसी का नाम है। हालेलुया। जो पिता के दाहिने ओर जाकर विराजमान है और हर एक कलीसिया के जरिए वो अपने सामर्थ के काम करते हैं। आमेन। कलीसिया कौन है? हम हैं। हम उसकी कलीसिया हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दवा का काम करता है। हालेलुया। एक दवा का काम करता है। अगर आप बीमार हैं तो आप वचन से घोषणा कीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी वाइफ, मैं एक टेस्टमनी देता हूं। अभी मेरी वाइफ खाना बना रही थी, उसके हाथ जल गए और उसने बताया कि फफले आ गए। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे देखकर मैंने उसे कमांड किया कि हे फफले, यीशु के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं कि इस हाथ से दूर हो। और 3 दिन के बाद वो फफले बैठ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब वो सूख गए। आमेन। हालेलुया। क्यों?
क्योंकि आपको घोषणा करने आना चाहिए, क्योंकि ये वचन दवा है। यीशु एक दवा है। यीशु मसीह उद्धार करता है। वो आपके लिए सब कुछ अदा कर चुके हैं। उन्होंने सब कुछ आपके लिए दे दिया है। हर एक चीज यीशु मसीह के कदमों के नीचे है। बस आपको उसे मांगने आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत से लोग अपनी परेशानी, अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में ये जूझते रहते हैं। क्यों जूझते हैं? क्योंकि ये उनकी कमी के कारण, या तो उनके पाप के कारण, या तो उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है जो वचन उनके जीवन में कभी बनता नहीं, क्योंकि वो वचन सुनते हैं परंतु उनके जीवन में कार्य नहीं करता। क्योंकि वचन क्या कहता है? भजन संहिता 107 उसकी 17 और 18 पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 उसकी 17 और 18। अपनी चाल उचाल विचार और अधर्म के कामों के कारण अपनी दुखी होते गए। उनका जीव सब खातिर धोखी से बचता है और वे मृत्यु के फाटक पर पहुंचते हैं। हाँ, क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है? मूर्ख अपने अपराध और अधर्म के कामों के कारण दुख पाते हैं। इसके कारण? अपराध के कारण, कुचाल के कारण। समझ गए मेरी बात? क्योंकि वो अपने ही कारण दुख पाते हैं। मैंने कहा ना, परमेश्वर आप पर अनुग्रह किए हुए, हालेलुया। उन्होंने आपको और मुझे अनुग्रह दिया हुआ। लेकिन अगर एक व्यक्ति मूढ़ है, मूढ़ का मतलब समझते हैं ना? समझ, सुन के भी नहीं सुनता, समझ के भी नहीं समझता, वो कुचाल है। वो मूर्ख अपने अपराध और अधर्म के कामों के कारण दुख पाते हैं। क्यों आज बहुत से लोग दुखित हैं? मैंने बताया ना क्यों? क्योंकि वो वचन को सुनते तो हैं परंतु अपने हृदय में रखते नहीं। कल मैंने बताया ना, एक बीज, मरकुस 4 उसकी 26 में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का राज उस बीज के समान है जो कोई उसे छींट देता है और वो फलवंत होता है। आमीन। जब वो बीज आप अपने हृदय में छींटोगे, उसे बोओगे, तब जाके वो फलवंत होगा और तब जाकर उसमें दाने निकलेंगे और तब समय पर उसकी कटनी होगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप बीज बोओगे ही नहीं तो आपके जीवन में वो फल कहां से आएंगे? आपके जीवन में वो फल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब आप आत्मा से भरे हुए होंगे तब जाके आप अधिकार से हर एक बीमारी को डांटेंगे और वो बाहर निकल जाएगी। कब होगा? जब वचन आपके अंदर होगा। तो हालेलुया। क्योंकि यहां पे क्या बताया? मूढ़ अपने अधर्म और अपना अपराध और अधर्म के कामों के कारण दुख पाते हैं। बहुत से लोग को बहुत बोलने की आदत होती है, वो पक 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 बोलते ही रहते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि किसका आदर करना है और किससे किस तरीके से बातें करनी है। बहुत बार जब आप देखेंगे, बाइबल हमें एक चीज सिखाती है, प्रभु के दास का आदर करो। और बहुत से लोग प्रभु के दास का सम्मान नहीं करते। आपको मालूम है, जब एक व्यक्ति प्रभु के दास का सम्मान नहीं करता ना, तो प्रभु उसको भी उसी की हालत पे छोड़ देते हैं। क्योंकि चाहे प्रभु के दास आपको कैसे भी हो, आपको उनका आदर करना है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी बातें आपको लगती है तो आप उनसे दूर हो जाइए। लेकिन कभी भी प्रभु के दासों को अशुद्ध बातें कभी नहीं कहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर के अभिषेक हैं। राजा दाऊद इसीलिए कभी फेल नहीं हुए और हमेशा परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। आमीन। लेकिन बहुत से लोग अपनी जुबान के कारण, अपने अशुद्ध बातों के कारण, बहुत ज्यादा बोलने के कारण, बहुत ज्यादा दूसरों की निंदा चुगली के कारण ये अपने आप को अशुद्ध बना लेते हैं और इनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें एक बात बताती है, उनका जी
सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। जी मिचलाने का मतलब समझे? हमारा कोई भी चीजें खाने का कैसा कि हर चीजों को खा लो, जो मन में आया बोल दो, और इसीलिए वो मृत्यु के फाटक तक पहुंच जाते। समझिए मेरी बात? कुछ भी आया हो मुंह में बोल दिए। हमें परमेश्वर ने संयम की आत्मा दी। आपको मालूम है, आपको कभी कभी कुछ चीजें देखने के बाद भी आपको संयम करना होगा, आपको प्रार्थना करनी है। आमीन। ये वो आशीष है। अगर आप कोई आपके विरोध में उठ रहा है तो आप प्रार्थना कीजिए, आप उनसे कभी भी बहस ना कीजिए, क्योंकि आपको संयम की आत्मा दी गई है और आपको प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप कुछ पल में देखेंगे वो माहौल पूरा चेंज हो जाएगा। आमीन। लेकिन आप अगर उनसे उलझ गए तो आप अपनी पवित्रता ही खो देंगे, और आप उस अधिकार, जब आप बोलने लगेंगे अपने जीवन में वो अधिकार, तो आपके जीवन में वो अधिकार कभी काम नहीं करेगा। और इसीलिए बहुत से लोग आज बीमार हैं, रोगी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चापलूसी, यहां पे क्या कहा गया है कि उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। हर एक चीज में उन्हें बातें चाहिए, लेकिन जब आप संयम के साथ अपना जीवन जीते हैं, कोई आपके पति अगर कोई बात कर रहा है तो आपके पास तो परमेश्वर है, सब कुछ उसके अधीन है। आप उसके पास जाइए, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर उसके मन को बदल देंगे। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन उसकी 4 अध्याय की 22 और 23 पढ़ेंगे। नीति वचन 4 की 22-23। क्योंकि जिनको एक रात होती है वे उनके जीवन रहने का और उनकी सारी रहने का कारण होती है। और सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती, क्या प्राप्त होती? वचन। जिनको, जो व्यक्ति वचन पर मन लगाता है, जिनको वो प्राप्त होती, बुद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। आमीन। अगर वचन आपके अंदर भरा होगा तो ये वचन ही आपको चंगा कर देगा। से हालेलुया। दूसरे चीजों को आपके शरीर में प्रवेश करने नहीं देगा, क्योंकि आपका शरीर वचन से भरा होगा। आमीन। मैंने बताया ना, अपने बॉडी के अंदर गुड सेल्स और बैड सेल्स आते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया आते हैं, और गुड बैक्टीरिया परमेश्वर का वचन है। अगर आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते रहेंगे तो आपके शरीर के अंदर हमेशा गुड बैक्टीरिया रहेंगे। आपके अंदर बैड बैक्टीरिया कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन इसीलिए हमें बताता है जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। आमीन। जब आप खुद वचन से भरे रहोगे तो आपके अंदर कोई भी ऐसी चीजें एंट्री नहीं कर पाएंगी। अगर आ भी रही है तो आप उसे कमांड करोगे और भाग जाएगी। आमीन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा की मालूम है? मन एक ऐसा चीज है जो आपको हर जगह लज्जित करता है। आप अगर अपने मन की सुनने लगे ना तो आप हमेशा हर जगह फेल हो जाएंगे। जब आप अपने मन के राजा हो जाएंगे तो मन आपके अंडर में आ जाएगा, फिर आप कभी भी फेल नहीं होंगे। फिर वो आपको बोलेगा ये करना पड़ेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप कहोगे हे मन शांत रहे, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। फिर वो आपके ऊपर कभी भी अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन अगर आप अपने मन की सुनने लगे तो वो आपको जाकर वो पाप करवा देगा, फिर आप उस चीजों का पछतावा करेंगे। लेकिन अगर आप मन के राजा हो जाएंगे तो आप उसे कहेंगे हे मन शांत रहे, ये परमेश्वर का मंदिर है।
और मेरे शरीर से हर एक अशुद्ध चीजें यीशु के नाम से बाहर निकलती। आमेन। तब आप अपने सोच में एक नया बदलाव देखेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता उसकी 107 की 20। एक 107 की 20। वहाँ अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में से पड़े हैं उससे निकालता है। हाँ, उसका एक ऊपर का भी पढ़ लो, 19 का। वह वे संकट में यहोवा की दुहाई देते थे और वह से उनका उद्धार करता है। हाँ, हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है, एक किसकी बात हो रही है? जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा हुआ होता है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। आमेन। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन क्या है? यीशु मसीह। ये बाइबल, ये वचन, ये यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह ये वचन के द्वारा वो हमें चंगा करता है, जो यीशु के सब पैरों के नीचे कर दिया गया है। आमेन। वो एक ही नाम है जो सब कुछ में हमें छुटकारा देता है। आमेन। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमेन। हालेलुया। आज से आप लोग अपने जीवन में हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए कि घोषणा कीजिए। जो भी आपको ऐसा लगता है आप उसे घोषणा कीजिए। आप देखेंगे एक हफ्ते में आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव होने। वो बीमारी है तो रुक नहीं सकती, प्रेज़ द लॉर्ड। या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो कभी ठहर नहीं सकता। कोई भी ऐसी परेशानी आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे हमेशा खींच रहा है अपनी तरफ, आप उसे यीशु के नाम से घोषणा कीजिए और आप देखेंगे कि एक नया बदलाव होगा और आप खुद आशीषित महसूस करेंगे। यीशु मसीह की शांति आपके अंदर आ जाएगी। आमेन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है और उसके नाम के बगैर कुछ भी नहीं है। आमेन। क्योंकि एक यीशु ही नाम है जो हमें दिया गया है और वही मुक्ति है और वही उद्धार है और वही हमारे लिए हमारी चट्टान है। वो हमारी चट्टान है। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। वो हमारे घर के मुखिया हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।